संविधान को हमको लगता है कि संविधान जो अम्बेडकर साहब जो लिख के गए हैं उस संविधान को तो कोई बदल ही नहीं सकता है, कोई नहीं बदल सकता है, कोई बंदा नहीं बदलेगा। एक ही पार्टी बदली है अभी तक, जो हमारे यहाँ 70 साल जो राज किया है ना, वही पार्टी बदली है और वही पार्टी हल्ला भी कर रही है। तो संविधान को दिखाने की चीज़ नहीं है। संविधान और गीता दो जो ऐसी चीज़ है हमारे भारत में, उसको सिर पर ढोने का चीज़ है, सिर पर ढोने का चीज़ है। लोगों को बताते हैं कि वो क्या करते हैं कि नीचे रखते हैं, ऐसे उठा के दिखाते हैं कि हमारी संविधान है। अमेरिका क्या सोचता होगा, या इंडिया से अब्रोड जो भी अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन जापान जो भी कंट्री है, वो यदि इस सीन को देखता हो तो क्या सोचता होगा कि इंडिया में वास्तव में लगता है कि संविधान खतरे में है, इसका फायदा हम उठा लें। यदि मोदी जी उतर जाते हैं गद्दी से, हमारे विश्व गुरु, उसके बाद संविधान वास्तव में बर्बाद हो जाएगा हमारा। क्योंकि 2-3 बार बर्बाद कर चुके हैं ना, 2-3 बार बर्बाद कर चुके हैं। उसमें इंदिरा गांधी भी थी, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, है ना। उसके बाद इलेक्शन, लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी बर्बाद कर देंगे मोदी जी। ये भी बहुत बार आरोप लगाते हैं। तो राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और वो इलेक्शन चल रहा था उस समय, वो खड़े भी थे। तो नियम है कि जिस कैंडिडेट का जो कंस्टिट्यूंसी है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन डेट आगे बढ़ा देती है। बाकी सब जगह इलेक्शन होगी, लेकिन राजीव गांधी जिस कंस्टिट्यूंसी से खड़े थे, या कोई भी अभी भी यदि किसी की मौत हो जाए, ऐसा ना हो, किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ का इलेक्शन केवल कैंसिल होता है। लेकिन उसमें क्या हुआ, पूरा इंडिया का इलेक्शन कैंसिल हो गया, पूरा इंडिया का इलेक्शन कैंसिल हो गया। और राजीव गांधी की अस्थि जब पूरा घुमा ली गई इंडिया में, उसके बाद चुनाव का डेट रखा गया और फिर चुनाव में भारी बहुमत से जीती सोनिया। सभा का 6 चरण का चुनाव हो चुका है, हालांकि 1 चरण का चुनाव अभी भी बाकी है, जिसका चुनाव 1 तारीख को होना है। और बता दें कि बिहार, अभी हम बिहार में हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन से तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के खड़गे समाज बिहार आए थे और एक जनसभा की है, जिस जनसभा का नाम था संविधान बचाओ जनसभा। यानी कि 4 जून के बाद अगर मोदी की सरकार आती है तो संविधान पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा आरोप खड़गे साहब, जो कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता है, सर, वो आरोप लगाए हैं। और हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता पंकज सिंह परमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, खड़गे जी आज बिहार आए थे और संविधान बचाओ जनसभा, उनका सभा का नाम ही रखे थे। 4 तारीख को सरकार आती है बीजेपी की, संविधान पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उनका आरोप है। क्या कुछ कर रहे हैं? उनको पता है कि संविधान, पता होगा, बुजुर्ग हो चुके ना, कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं और काफ़ी धांसू नेता है खड़गे जी। उनको पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। खड़गे जी को पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। खड़गे जी को खूब पता है संविधान के बारे में। संविधान को हमको लगता है कि संविधान जो अम्बेडकर साहब जो लिख के गए हैं, उस संविधान को तो कोई बदल ही नहीं सकता है, कोई नहीं बदल सकता है, कोई बंदा नहीं बदलेगा। एक ही पार्टी बदली है अभी तक, जो हमारे यहाँ 70 साल जो राज किया है ना, वही पार्टी बदली है और वही पार्टी हल्ला भी कर रही है। जो चोर करता है, जो चोरी करता है ना गांव में, वही चोर जो है पूरे गांव में हल्ला करता है कि गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। दैट मीन्स कि वही चोर है। हाँ, अब देखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में जो चोरी करता है ना, वो चोर प्रत्येक दलान पर या प्रत्येक दरवाजा पर बैठेगा, अब बोलेगा कि इनके साथ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, है ना। चोरी वही किया है। तो वही बात है खड़गे जी के साथ। खड़गे जी को पता है कि चोरी किसने किया संविधान में, इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बर्बाद कर देंगे। एक छोटा सा लाल किताब भी दिखाते रहते हो, हम तो डायरी बोलते हैं कि लाल डायरी दिखाते हो। संविधान, क्योंकि संविधान को यदि इज्जत करते तो प्रत्येक लोकसभा में जहाँ भी वो जाते हैं इलेक्शन कैंपेन करने, वहाँ वो किताब को, संविधान को दिखाने की चीज़ नहीं है। संविधान और गीता दो जो ऐसी चीज़ है हमारे भारत में, उसको सिर पर ढोने का चीज़ है, सिर पर ढोने का चीज़ है। लोगों को बताते हैं, वो क्या करते हैं कि नीचे रखते हैं, ऐसे उठा के दिखाते हैं कि हमारी संविधान है। अमेरिका क्या सोचता होगा, या इंडिया से अब्रोड जो भी अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन जापान जो भी कंट्री है, वो यदि इस सीन को देखता हो तो क्या सोचता होगा कि इंडिया में वास्तव में लगता है कि संविधान खतरे में है, इसका फायदा हम उठा लें। यदि मोदी जी उतर जाते हैं गद्दी से, हमारे विश्व गुरु, उसके बाद संविधान वास्तव में बर्बाद हो जाएगा हमारा। क्योंकि 2-3 बार बर्बाद कर चुके हैं ना, 2-3 बार बर्बाद कर चुके हैं। उसमें इंदिरा गांधी भी थी, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, है ना। उसके बाद इलेक्शन, लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी बर्बाद कर देंगे मोदी जी। ये भी बहुत बार आरोप लगाते हैं। तो राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और वो इलेक्शन चल रहा था उस समय, वो खड़े भी थे। तो नियम है कि जिस कैंडिडेट का जो कंस्टिट्यूंसी है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन डेट आगे बढ़ा देती है। बाकी सब जगह इलेक्शन होगी, लेकिन राजीव गांधी जिस कंस्टिट्यूंसी से खड़े थे, या कोई भी अभी भी यदि किसी की मौत हो जाए, ऐसा ना हो, किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ का इलेक्शन केवल कैंसिल होता है। लेकिन उसमें क्या हुआ, पूरा इंडिया का इलेक्शन कैंसिल हो गया, पूरा इंडिया का इलेक्शन कैंसिल हो गया। और राजीव गांधी की अस्थि जब पूरा घुमा ली गई इंडिया में, उसके बाद चुनाव का डेट रखा गया और फिर चुनाव में भारी बहुमत से जीती सोनिया गांधी। तो आप संविधान का धज्जा कौन उड़ा रहा है?
उसमें आपको राजीव गांधी जिस कंस्टिट्यूंसी से थे उसको कैंसिल कर देते आप। सारा इंडिया में फिर चुनाव हो जाता, अस्थि घुमाने के बाद आप उसमें चुनाव करवाए, और उसके बाद वही चुनाव आयुक्त आने वाला समय में अडवाणी से टकराए थे चुनाव में। अब आप समझिए कि धज्जिया कौन उड़ा रहा है, धज्जिया कौन उड़ा रहा है। ठीक है सर, अभी हम एक और एग्जाम्पल दे दिया आपको, जी हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए ना कि इंडिया गठबंधन के नेता धज्जिया उड़ा रहे हैं, कि केजरीवाल धज्जिया उड़ा रहे हैं। केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जेल से सरकार चलती है, हमने तो अभी तक नहीं सुना। अन्य इतिहास हम कल चेक कर रहे थे ना, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है ना। अभी तक ये भी कहते थे, केजरीवाल भी पहले कहते थे कि भ्रष्टाचार पर जिसको आरोप लगना चाहिए उसको तुरंत इस्तीफा हम लेंगे, है ना। सब पर आरोप लगाए, और बीजेपी पर, कांग्रेस पर, दिस एंड दैट, जिस पर उनका कहना था कि आरोप लगे और तुरंत आप इस्तीफा दीजिए। अपने मंत्री का भी इस्तीफा एक ले चुके हैं हो, अपने मंत्री का भी इस्तीफा ले चुके हैं, नहीं खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हो। संविधान जब अपने ऊपर आया तो कह रहे कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे, संविधान उधर है, संविधान हम नहीं जानते हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। और अभी तक तो उसने इस्तीफा नहीं दिया है। 1 तारीख को फिर अंदर जाने वाले हैं, है ना। अभी भी कह रहे हैं कि हमको कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी हम छोड़ेंगे हमारी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। आपको पार्टी पर विश्वास नहीं है, अपनी वाइफ पर तो विश्वास होगा। आप वाइफ को सीएम बना दीजिए, आप रिजाइन तो मारिए। इसमें वो जो झारखंड वाले सीएम थे वो अच्छा किए, जैसे ही उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा पार्टी के किसी आदमी को सीएम बना दिए, और अपने वो अभी अंदर हैं। तो केजरीवाल से तो बेहतर वो है, वो केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। हाँ, नहीं, संविधान की धज्जिया कौन उड़ा रहा है? हमारे विश्वगुरु उड़ा रहे हैं कि वो लोग उड़ा रहे हैं? हम तो प्रूफ दे दिया आपको। हाँ।